So this is the chapter number 4 of Social and Political Life of class 6. The name of the chapter is Key Elements of Democratic Government. Means इस चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी के साथ ये चैप्टर शुरू होती है, जिसमें ये स्टोरी भी थोड़ी सी देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल टाइप की स्टोरी है, क्योंकि हमको एक दो नाम उससे पता चलेगा, कुछ टर्म्स पता चलेगा। सो लेट्स सी इट। सो माया नायडू करके एक लड़की है 11 साल की, जो जोहान्सबर्ग में अपनी फैमिली के साथ रहती है। एक दिन घर की साफ़ सफाई करते हुए उसे एक बक्सा मिलता है, जिसमें उसने कुछ पिक्चर्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखे। तो उसमें एक लड़के अराउंड 50 ईयर्स का एक लड़का का फ़ोटो देखा। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ये लड़का कौन है। तो उनकी मम्मी ने आंसर किया कि दिस इज़ हेक्टर पीटरसन, जिसको पुलिस ने गोली मार दिया था। तो फिर उसने बहुत ही शॉक होकर पूछा कि क्यों गोली मार दिया था। फिर उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि पहले जो साउथ अफ्रीका था वो अपार्थाइड लॉस से गवर्न होता था। इट मीन्स जो वहाँ के लोग थे उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, मतलब वाइट लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट, ब्लैक लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट, इन दिस वे। तो फिर माया की मम्मी ने और उनको आगे बताया कि कैसे उन लोग को सेम एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। लाइक उनके स्कूल्स अलग होते थे, उनके हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सब अलग होता था। जो वाइट का होता था वो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा हुआ करता था, बट जो ब्लैक के लिए होता था दैट वाज नॉट सो सुटेबल। सो बस स्टॉप्स इवन डिफरेंट होते थे ब्लैक एंड वाइट पीपल के लिए। नॉन वाइट्स को इनफैक्ट वोट करने का अधिकार नहीं था। सो इन दिस वे दे वर डिफरेंट एंड दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सो जो बेस्ट लैंड होती थी देश की वो सीधा रिजर्व रहता था वाइट लोगों के लिए। ब्लैक लोगों को उसमें कुछ से नहीं होता था, वो वहाँ नहीं रह सकते थे। उनके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन हुआ करता था शहर के बाहर, वो वहीं रहेंगे। दैट वाज आल्सो सीन इन इंडिया। सो फिर आगे उसकी मम्मी बताती है कि साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में सोवेटो करके जो एक सिटी है, एक टाउनशिप है, वहाँ हेक्टर पीटरसन रहता था। हेक्टर पीटरसन और उसके क्लासमेट ने प्रोटेस्ट किया कि हम अफ्रीकन लैंग्वेज जो कि उस समय वाइट पीपल बोलते थे वहाँ, हम उसको नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट हम अपना लैंग्वेज बोलेंगे, देयर ओन लैंग्वेज, दैट इज़ जुलू। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उसके बदले प्रोटेस्टर्स को मारा, बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा, और क्राउड में गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली जो है वो जाके हेक्टर को लग गई और वो उनकी मृत्यु हो गई। सो ये जो हुआ था ये 16 जून 1976 को हुआ था। आगे चैप्टर में बताया जाता है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था, जो कि वो लोग थे, वो ग्रुप था जो कि स्ट्रगल किया अपार्थाइड लोगों के लिए, अपार्थाइड लोगों के अगेंस्ट, सॉरी। तो उनके जो मेन लीडर थे नेल्सन मंडेला, जो कि बहुत ही फेमस, वी ऑल नो अबाउट हिम। उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई किया और फाइनली साउथ अफ्रीका को 1994 में डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, जहां सभी लोगों को इक्वल माना जाने लगा। तो हम की एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो उसमें से फर्स्ट चीज़ जो है वो है पार्टिसिपेशन मीन्स वी हैव अ से इन आवर सिस्टम। मीन्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमने पार्टिसिपेट किया है इस डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, यहाँ डिसीजंस लेने के लिए। लाइक हम वोट करते हैं, वो वोट जो है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेता है, और वो डिसीजंस लेते टाइम हमारे एस्पिरेशंस को, हमारे इंटरेस्ट को अपने माइंड में रखता है और इस हिसाब से डिसीज़न लेता है। अगर उसने हमारे एस्पिरेशन और हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कुछ किया, तो जनरल सी बात है कि अगले आने वाले इलेक्शन में हम उसको नहीं चुनेंगे, क्योंकि उसने जो सिटीजन्स थे उनके एस्पिरेशंस को पूरा नहीं किया, और क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि उनको फिर से री इलेक्ट होना है, फिर से नेता बनना है, तो फिर वो हमारी बातों को सुने और इस चीज़ को देखें। तो ये रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं उसके ज़रिए उसके थ्रू हम ये करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन ही पार्टिसिपेशन का एक ज़रिया है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सेटअप में। आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज़पेपर में
और रेडियो में, टेलीविज़न में, न्यूज़ चैनल्स में ये होते रहता है, क्रिटिसिज्म होते रहता है, मीन्स विरोध होते रहता है गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का, किसी लॉ का, किसी नियम का, हर चीज़ का प्रोटेस्ट होते रहता है। तो जिसको भी पसंद नहीं आता वो लोग जो जिनके इंटरेस्ट में नहीं होता, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल वो उस पॉलिसी का फिर प्रोटेस्ट करते हैं। लाइक अगस्त 2005 में जब इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आने लगा तो लोगों ने अपना जो है वो डिसइंटरेस्ट शो किया गवर्नमेंट को कि आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो दाम है वो इतना ज़्यादा ना करें। ये उसके लिए फिर रैलियाँ निकाली गई, सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया गया और एट लास्ट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि गवर्नमेंट जो है उसका पावर जो है डिराइव्ड होता है पीपल से, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ का पावर डिराइव्ड होता है पीपल से, पीपल ऑफ इंडिया से। तो हम और इलेक्शन के अलावा बहुत सारे वेज हैं जिससे डेमोक्रेटिक सेटअप पे पार्टिसिपेशन लोग करते हैं। लाइक ये एक आर के लक्ष्मण की एक कार्टून है, बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ जो है आप समझो कि डिसअप्रूवल और अप्रूवल क्या एक्सप्रेस किया गया है इस फोटो में। यहाँ बोल रहे हैं कि नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन अ नियर बाय विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। मतलब ये एक विरोधाभासी चीज़ यहाँ बताया गया है कि चलो कम से कम एक तो नल हुआ जिसमें पानी आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो खुश हैं कि एक नल में पानी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वे यहाँ उपहास कर रहे हैं। ये यहाँ उपहास वाली बात हो गई कि सिर्फ चलो एक तो नल है ना जिसमें पानी आ रहा है, सो दिस इज़ द थिंग। तो कार्टून के माध्यम से और बहुत सारे हमारे पास इवन सोशल मीडिया दीज डेज, लाइक यू कैन पोस्ट समथिंग विच यू डू नॉट लाइक और विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, यू कैन पोस्ट समथिंग ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एंड ऑल, सो दैट पीपल कैन सी एंड रिएक्ट ऑन दैट। तो बहुत सारे होते हैं जैसे कि धरना हो गया, रैलीज़ हो गया, स्ट्राइक्स हो गए, सिग्नेचर कैंपेन्स हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, ये सब जो चीज़ हैं वो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स, टीवीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए। तो ये बात है। डेमोक्रेसी में अलाउ होता है पीपल को पार्टिसिपेट करना, और ये भी सही है कि हर बार हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उनको एक ग्रुप बनाना पड़ता है, एक साथ आना पड़ता है। दैट इज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जब सभी लोग का इंटरेस्ट सेम होता है तब ये एक मोमेंटम बनता है कि हाँ हम सब एक हैं और हमको ये काम चाहिए। हाँ, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब देश के लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप जवान हैं, अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप एक मिडिल एज के कैटेगरी में हैं, आप अभी ओल्ड होने वाले हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू बी अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन वॉट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोग अलर्ट रहें। सपोज़ आपने जो है बहुत सारा टैक्स दिया, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रही है, गवर्नमेंट उसका खर्चा कर रही है, अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो दिस इज़ द वे टू बी अलर्ट। इवन आप अलर्ट नहीं हो सकते तो बाकी काम तो न्यूज़पेपर करके दे रहे हैं ना। न्यूज़पेपर, यू कैन रीड न्यूज़पेपर एंड नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क। यू जस्ट हैव टू रीड दैट और अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। तो जब भी ऐसा हो कि हमको मौका मिले कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है ये जानने का, समझने का, और उसको हो सके तो उसमें कुछ सुधार लाने का, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ हम देखेंगे वो है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मीन्स दो लोगों के बीच, मीन्स दो ग्रुप्स के बीच, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मीन्स जब दोनों में असहमता होती है, मतलब दोनों में जो है वो सहमता नहीं होता, जब दोनों सहमत नहीं होते एक दूसरे की बात से, देयर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ पीपल और टू ग्रुप ऑफ पीपल्स थॉट। जब ऐसा होता है तो हमको कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब उनको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमको क्या, डेमोक्रेटिक सेटअप का सहारा लेना पड़ता है। इट मीन्स दैट डेमोक्रेटिक सेटअप में ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि रिजॉल्व होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि हमने जस्ट ऊपर देखा 2005 में ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत, लेकिन जब सब बहुत एक साथ लोग आ गए तो एट लास्ट वो कॉन्फ्लिक्ट सुलझ ही गया। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग
तो ऐसा होता है कि जब जो लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब दो लोगों के बीच, मीन्स नॉट दो लोगों के बीच, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच, या फिर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो फिर डेमोक्रेसी इस चीज़ में बहुत आगे है, क्योंकि डेमोक्रेसी के कुछ की एलिमेंट्स में ये बात साफ जाहिर है कि रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा होते टाइम नहीं लगता। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होगा, अगर सॉल्व नहीं होगा, तो जो पावरफुल लोग हैं वो आते जाते हैं और डेमोक्रेटिक सेटअप ख़त्म हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बेसिक रूल्स दिए हैं, जो कि हर हर जन को फॉलो करने हैं, इवन गवर्नमेंट को भी फॉलो करने हैं, पीपल को भी फॉलो करने हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस जो भी होगा वो इस लॉ के थ्रू होगा। मीन्स इस जितने भी लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम बिल्कुल उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे, ये डेमोक्रेसी बोलता है, ये डेमोक्रेसी का की एलिमेंट है। तो जैसे कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि रैलियाँ हो रही है, रिलीजियस प्रोसेशंस हो रहे हैं, जैसे कि कोई एक दिन है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की रैली निकलनी है, हिंदू ग्रुप की भी और मुस्लिम की भी। सपोज दिस इज़ फॉर जस्ट एन एग्जांपल, अगर ऐसा होता है कि हिंदू का भी और मुस्लिम का भी उसी दिन रैली निकलना है, तो कौन से ग्रुप को पहले जाने दिया जाए? This can be a potential means there can be a potential reason for arising of any conflict between the two group. So इसको ठीक करना, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस है, तो पुलिस का काम हो गया ये देखना कि ऐसे सिचुएशन पे बिल्कुल वायलेंस ना हो, ये दोनों अच्छे से हो, दोनों ही। रिवर्स भी एक बहुत सही एग्जांपल है जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब सोचेंगे कि रिवर में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो ऐसे होगा कि कोई रिवर है जो एक स्टेट में शुरू हो रहा है, दूसरे स्टेट में बढ़ रहा है और तीसरे स्टेट में ख़त्म हो रहा है, तो उसका पानी कौन यूज़ करेगा? इस चीज़ में भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या फिर कितना कितना परसेंट कौन कौन स्टेट पानी यूज़ करेगा, लाइक द वेरी फेमस कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कावेरी वाटर कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत साल हो गए इस चीज़ को, इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया, कोर्ट में गया, फिर भी कभी ना कभी इसका इशू न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते रहता है। तो कर्नाटका से ये जो है अगर ओरिजिनेट हो रहा है, तमिलनाडु में जा रहा है, तो जो वाटर एक्चुअली क्या है ना, कर्नाटका का एक डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, ये कर्नाटका में है, और एक और डैम है मैटूर में जो कि तमिलनाडु में है। तो अगर जब तक कर्नाटका से पानी रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो मैटूर में नहीं आएगा, क्योंकि कर्नाटका ऊपर स्टेट है, उसके नीचे तमिलनाडु है, तो वो उसका फ्लो इधर है, तो फिर मीन्स डाउन है ऐसे, यहाँ कर्नाटका है, यहाँ तमिलनाडु है, अगर रिवर यहाँ से बह रही है तो यहाँ से अगर पानी स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ कैसे आएगा? सो दिस इज़ द वे कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज। कॉन्फ्लिक्ट रिवर में अराइज हो सकता है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ कावेरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स। दिस इज़ रिटन हियर। 30 ईयर्स से इसके कॉन्फ्लिक्ट चलने के साथ भी कितना शांति से ये नदी बह रहा है। दिस इज़ वॉट इज़ रिटन हियर. If we move ahead, so let's see what is equality and justice, the most important thing which I really want to डिस्कस अबाउट। इक्वलिटी और जस्टिस दोनों इनसेपरेबल। मतलब सोच के देखिए, अगर कोई अनइक्वल है क्या उसके साथ जस्टिस हो सकता है? मीन्स इनइक्वलिटी इज इट सेल्फ अनजस्टिस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनइक्वलिटी जो होता है, जो इनइक्वलिटी है वो खुद ही तो इनजस्टिस है ना। और क्या इनजस्टिस होगा इससे बड़ा? और क्या इनजस्टिस होगा कि इनइक्वालिटी है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ऐसा है कि जस्टिस कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम लोगों को इक्वली ट्रीट ना करें। लेकिन गवर्नमेंट ये बात समझती है, इसीलिए ये चीज़ है कि रिजर्वेशन मीन्स जो पहले से ही अनइक्वल है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जो पहले से ही अनइक्वल है उसको जस्टिस कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसको इक्वल करना पड़ेगा ना। लाइक 3 लोग हैं, एक की हाइट बहुत ज़्यादा है और ये एक बाउंड्री है, एक की हाइट बहुत कम है, इससे कम है, तो इसको एक
2 फीट का स्टूल का ज़रूरत है इससे पार देखने के लिए, इसको 4 फुट का जो है स्टूल चाहिए इसके पार देखने के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को 2-2 फुट का दूं तो क्या इसके साथ जस्टिस हुआ? क्योंकि ये तो नहीं देख पा रहा है ना, उधर नहीं देख पा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि पहले मैं इन दोनों को इक्वल तो करूं, मतलब पहले इसको इक्वल करने के लिए मैं 2 फुट का स्टूल दूंगा, फिर दोनों के साथ जस्टिस करने के लिए 2-2 फुट का जो स्टूल है वो दोनों को दूंगा। इन द सेंस पहले इक्वलिटी ज़रूरी है, फिर उसके साथ जस्टिस करना है। सो इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, मीन्स दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। मीन्स डेमोक्रेसी में इक्वलिटी और जस्टिस होता ही है, इवन हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में। सो मीन्स जो इक्वलिटी है और जो जस्टिस है वो इनसेपरेबल है। मीन्स इनइक्वालिटी इज इटसेल्फ इनजस्टिस। सो इनइक्वालिटी जहाँ भी होगी वहाँ जस्टिस नहीं हो सकता, वैसे ही जहाँ इनजस्टिस है वहाँ इक्वालिटी नहीं हो सकती, इसलिए ये दोनों इनसेपरेबल कहा गया है। तो जैसे कि मैंने रिजर्वेशन वाला एग्जांपल देके बताया, वैसे ही देखो हमारे सोसाइटी में एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि लड़के को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है ओवर द गर्ल चाइल्ड। ओके, बॉय चाइल्ड इज़ गिवन वैल्यू मोर देन द गर्ल चाइल्ड। तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी जो है वो गर्ल चाइल्ड की ज़्यादा वैल्यू नहीं करती थी या फिर नहीं करती है। तो बॉय चाइल्ड के उसको इक्वल रखने के लिए, तो ये तो इनजस्टिस हुआ ना सबसे पहली बात। तो इसको पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, कैसे जस्टिस देंगे हम गर्ल्स को? पहले तो इनको इक्वल करके जस्टिस देंगे, लाइक उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाया जाएगा जिससे जो गर्ल चाइल्ड है वो पावर, मतलब मीन्स उनको एक उस इक्वल लेवल पे पहले पहुंचाया जा सके। इसलिए सब जो है गर्ल चाइल्ड के लिए सेव द गर्ल चाइल्ड और ये सब कैंपेन्स जो है वो चलते हैं। सो this was about equality and justice. In the next chapter, means in the 7th class, we will discuss about the equality more, means what are the things that we often see under the equality of मीन्स इक्वलिटी के बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, तो वो सबको हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस वॉज द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस हियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।